हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं के प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता को। इसका हम लोग इस वीडियो में इसका बेसिक देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को कई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी में एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए समय को वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता होता क्या है ये समझते हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी घटना, मान लीजिए कोई घटना हो रहा है। अब घटना किस किस तरह से घट सकता है वो भी आपको बताया जाएगा एग्जाम्पल में। तो किसी घटना के होने या न होने की जो संभावना को दर्शाया जाता है वही हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसका परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि किसी घटना का होने या न होने को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब एग्जांपल समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या वास्तव में। मान लीजिए कोई सिक्का को हम लोग उछाल रहे हैं, कॉइन। तो किसी सिक्का को उछाल रहे हैं तो उसमें दो घटना घट सकता है। या तो सिक्का को उछालने पर चीत आ सकता है या सिक्का को उछालने पर पट आ सकता है। मतलब चीत का मतलब होता है हेड और पट का मतलब होता है टेल। यानी जो हम लोग अपने भाषा में कह सकते हैं भारत या पैसा। भारत को हेड कहा जाता है और पैसा को टेल कहा जाता है। तो कोई सिक्का को उछाल रहे हैं तो अगर उसमें संभावना दर्शाया जाए कि सिक्का उछालने पर चित आ जाएगा या पट आ जाएगा, तो वही जो संभावना को दर्शाया जाएगा वही प्रायिकता कहलाता है। या किसी ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी जो 52 पत्ते की गड्डियां होती है उसमें से एक पत्ता को निकाला जाता है, एक पत्ता को खींचा जाता है बिना देखे हुए। तो यह अनुमान लगाया गया कि वह पत्ता जो हो वो इक्का का है। तो इक्का का जो ये अनुमान लगाया गया यही हमारा जो घटना है यही हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा। किसी घटना का होने, कोई घटना होने या ना होने की अगर संभावना को हम लोग दर्शा रहे हैं, संभावना को बता रहे हैं, संभावना को ही उसका प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी का परिभाषा क्या होता है या उसको आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए माना कि कोई घटना होने की प्रायिकता PE है। मान लिया हमने PE है और ना होने की प्रायिकता PE डैश है। कोई घटना होने की प्रायिकता PE है और कोई घटना ना होने की प्रायिकता PE डैश है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है PE प्लस PE डैश बराबर 1। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा कि कोई घटना होने की प्रायिकता मतलब कोई घटना घटित हो रहा तो उसको होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है। और जो PE का वैल्यू होता है दोस्तों, PE का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से हमेशा छोटा या उसके बराबर हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा कि जो PE का वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा हमेशा ही होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है और 1 से हमेशा छोटा होगा या 1 के बराबर हो सकता है। तो PE का वैल्यू ये दोनों वैल्यू पर डिपेंड करते हैं और किसी घटना को होने और ना होने की प्रायिकता 1 के बराबर होता है। अब इस पे एग्जांपल से समझते हैं इस फॉर्मूला को। माना कि एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल क्या हमारे पास, माना कि हमने सिक्का को उछाला, एक सिक्का को उछाला तो उसमें चित यानी चित का मतलब हेड, चित का मतलब हेड जो हम लोग अपनी भाषा में इसे भारत कहा जाता है। चित आने की प्रायिकता हमें दिया गया 0.62। मान लीजिए कि कोई सिक्का को हम लोग उछाल रहे हैं और उसमें चित आने की प्रायिकता हमें दिया गया 0.62। अब इसमें इसी क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि चित नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो चित आने की प्रायिकता दिया है 0.62 यानी PE का वैल्यू हमें दे दिया गया 0.62।
अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि चित नहीं आने की प्रायिकता, मतलब पी ई डैश, तो पी ई डैश का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पी डैश का वैल्यू निकालना हमें, तो पी ई प्लस पी ई डैश का वैल्यू कितना दोस्तों, 1 होता है। इस फॉर्मूला से याद रखिए इस फॉर्मूला को, जहां हमें पी का वैल्यू दिया गया है 0.62, तो यहां से हो जाएगा 0.62 प्लस पी ई डैश बराबर 1, तो पी ई डैश बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.62, यहां से पी ई डैश बराबर 0.38। तो यह हमें प्राप्त हो गया चित नहीं आने की, चित नहीं आने की प्रायिकता कितना हो गया 0.38। तो आप इस प्रकार इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसमें 2 फॉर्मूला और निकालते हैं। पहला फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, पीई का वैल्यू हो सकता है 1 माइनस पीई डैश, और पीई डैश का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 माइनस पी होता है। ये 2 फॉर्मूला बन गए। बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना, ये तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत है तो आराम से पी का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस पी डैश, पी डैश का वैल्यू होगा 1 माइनस पी। और इस वैल्यू को जरूर याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा और 1 से हमेशा छोटा होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा प्रायिकता क्या होता है, और ये जो फॉर्मूला दिया गया है हमें, इस फॉर्मूला का आपको मतलब समझ में आएगा। इस पर हमने क्वेश्चन भी बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आगे हमें पढ़ना है सैद्धांतिक प्रायिकता। सैद्धांतिक प्रायिकता को हम लोग पी से सूचित करते हैं, और पी बराबर होता है एन ई बटा एन एस। अब एन ई क्या होता है, तो एन ई में होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा एन एस में होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। अब ये क्या होता है, इस फॉर्मूला का यूज कहाँ हम लोग करते हैं ये आपको समझाते हैं। सैद्धांतिक प्रायिकता में को हम लोग पी से सूचित करते हैं, और पी बराबर होता है एन अपॉन एन एस, जहाँ ई में होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिमाणों की संख्या। अब इस फॉर्मूला का यूज कहाँ करेंगे ये समझते हैं। एक एग्जांपल समझिएगा। जैसे हमें एग्जांपल दिया गया कि एक ताश के गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, तो एक ताश की गड्डी में एक पत्ता को यादृच्छिक का अर्थ होता है बिना देखे हुए एक पत्ता को उस गड्डी से निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता जो है वो इक्का का है। मतलब इक्का मतलब होता है जो हम लोग बोलचाल की भाषा में आप लोग गांव देहात में सुने होंगे, मुन्ना को ही हम लोग इक्का कहते हैं। जो ताश की सबसे बड़ी पत्ती उसे माना जाता है ताश के पत्तों, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो पत्ता निकला है वह मुन्ना का है। यानी यहां से ई में हमें दिया गया है मुन्ना यानी इक्का होने की, तो एन ई बराबर हो जाएगा, जहां एन क्यों लगता है, एन जो बताता है ये नंबर की संख्या बताता है। एन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एन लगा हुआ है ये नंबर की संख्या बताता है। तो हमने ई जो माना है वह इक्का होने की, तो ताश की गड्डी में जानते हैं हम लोग कि 4 इक्के होते हैं, तो एन ई का वैल्यू मिल गया 4। एस यानी संभव परिमाण कितना होगा, कुल पत्तों की संख्या, पत्ते की संख्या, यानी एन एस का जो वैल्यू आ जाएगा वो 52 आ जाएगा, क्योंकि ताश के गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। तो यहां से पी का वैल्यू मिल जाएगा हमें एन ई बटा एन एस। एन ई का वैल्यू 4 और एस का वैल्यू 52, तो एक कट जाएगा और आ जाएगा 1/13। तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो
तो पी का वैल्यू मिल गया हमें 1/13। तो क्वेश्चन जो अभी हमने आपको बताया था उसका आपका आंसर आ गया 1/13। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूला का यूज करके प्रायिकता के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो हमने आपको अभी क्वेश्चन बताया वो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमें पढ़ना प्रायिकता में कुछ घटना के बारे में। प्रायिकता में टोटल 2 घटनाएं होते हैं। कोई भी घटना घट रहा है, यानी कोई भी सिक्का उछाल रहे हैं, कोई ताश के पत्ता से हम लोग कोई एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो ये सब जो घटना होता है उसमें हमें 2 घटनाएं पढ़ना है। एक पढ़ना है निश्चित घटना। निश्चित घटना, निश्चित कोई संभव घटना भी कहा जाता है, या निर्धारित घटना। निर्धारित घटना। दूसरा है अनिश्चित घटना, या इसी को असंभव लिख सकते हैं या अनिर्धारित कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के हमें घटना पढ़ना है प्रायिकता में, एक निश्चित घटना या एक अनिश्चित घटना। तो आप हम अपनी भाषा में बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा इसका परिभाषा। तो जो घटना है जिस घटना का प्रायिकता 1 हो, वह घटना जो हमारा है वह निश्चित घटना कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि जिस घटना की प्रायिकता 1 हो वह घटना हमारा निश्चित घटना कहलाता है, और जिस घटना की प्रायिकता 0 हो यानी 0 हो वह घटना हमारा अनिश्चित घटना कहलाता है। जिस घटना की प्रायिकता 0 वह निश्चित, और जिस घटना की प्रायिकता 1 हो वह हमारा निश्चित घटना कहलाता है। तो आई होप आपको निश्चित घटना और अनिश्चित घटना समझ में आएगा। अब परिभाषा को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे ताश के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स। कई स्टूडेंट को पता होगा इसके बारे में, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ताश में पहले होता क्या है जो समझिए। ताश जो होता है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। टोटल 52 पत्ते अपने गांव देहात में सुना होगा, जिसे लोग जुआ भी कहते हैं। जुआ खेलते हैं इसकी मदद से। और ताश के खेल को जो होता है, ताश का जो खेल होता है उसे हम लोग पोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोकर कहते हैं। तो चलिए जानते हैं अब ताश के बारे में। ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितना पत्ते? 52 पत्ते। इसमें 2 तरह का रंग होता है, एक लाल और एक काला। लाल और काला 2 तरह के रंग होते हैं, जो 26 और 26 होते हैं। दोनों की संख्या जो होती है वो 26 और 26 होते हैं। इसमें टोटल 4 तरह के कार्ड देखने को मिलते हैं। एक बेगम, एक गुलाम, एक बादशाह और एक इक्का। बेगम को इंग्लिश में क्वीन कहा जाता है, गुलाम को जैक, बादशाह को किंग। जो इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं, और ये बेगम, गुलाम और बादशाह, इन तीनों पत्ता को फेस कार्ड कहा जाता है। फेस कार्ड कहा जाता है। किसको? बेगम को, गुलाम को और बादशाह को। बेगम को हम लोग बोलचाल की भाषा में, हम लोग जो गांव देहात में बोला जाता है, बेगम को बीवी बीवी कहा जाता है, और गुलाम को गुलाम ही कहा जाता है, और बादशाह को बादशाह ही कहा जाता है। टोटल जो ये कार्ड्स होता है, इक्का जो होता है, ये इक्का जो होता है ताश का सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है इक्का को। ये तीनों पत्ता को फेस कार्ड कहा जाता है। अभी बेगम, गुलाम, बादशाह और इक्का जो देखे हैं, इसमें टोटल हमें 4 तरह के पत्ते मिलते हैं। पहला पत्ता मिलेगा आपको पान का, दूसरा ईंट, और तीसरा हुकुम, और चौथा चिरी।
जो व्यक्ति ताश खेलते होंगे उनको पता होगा कि पान, ईंट, हुकुम, चिरी क्या होता है। पान का संकेत होता है ये दिल के समान होता है। ईंट का होता है कुछ इस तरह से, और हुकुम का होता है ये उल्टा दिल होता है और इस तरह से हुकुम का होता है। और चिरी का जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बना लीजिएगा, थोड़ा फिगर नहीं बन पाया है क्योंकि हमारे पास मार्कर है। इस तरह से होते हैं। 4 तरह के पत्ते हमें मिलते हैं, एक पान का पत्ता और एक ईंट का, एक हुकुम का, एक चिरी का। टोटल ये जो 4 पत्ते आप देख रहे हैं, ये बेगम, गुलाम, बादशाह और बीबी, इन 4 पत्तों के अलावा 10 और पत्ते होते हैं जिसे हम लोग नंबर कार्ड्स कहते हैं, जिसमें आते हैं 2 से लेकर 10 तक होते हैं। दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला और दहला कहा जाता है। उन सभी को नंबर कार्ड्स होते हैं जिन्हें इस नाम से बुलाया जाता है, जिसमें 2 से स्टार्ट होते हैं। ये जो इक्का होता है यही हमारा फर्स्ट पत्ता होता है। जिस तरह इसमें होता है इसमें भी टोटल आपको 4 पत्ते मिलेंगे, बेगम, गुलाम, बादशाह और इक्का। और इस काला में भी आपको पान, ईंट, हुकुम और चिरी का पत्ता मिलेगा। अब जैसे आप इस निशान से आप पहचान सकते हैं कि कौन पत्ता किसका है। जैसे हमें दे दिया गया बेगम का, तो बेगम का संकेत होता है क्यू, गुलाम का संकेत होता है जे, बादशाह का संकेत होता है के और इक्का का संकेत होता है ए। इन संकेत को आप याद रखिएगा। अगर हमें एक पत्ता दे दिया गया और इसमें ये निशान रहा, पहला तो एक पत्ता दे दिया गया और इसमें ये निशान रहा और वह पत्ता काला रहेगा, तो हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि वह जब पत्ता है वो काला पान का पत्ता है। और किसका है, मान लीजिए क्यून का रह सकता है, जैक का रह सकता है, किंग का रह सकता है और इक्का का रह सकता है, या कोई नंबर वाला पत्ता रह सकता है। जिस तरह इसमें होते हैं फ्रेंड्स, उसमें भी इसमें भी होते हैं। काला में भी आपको बेगम, गुलाम, बादशाह, इक्का देखने को मिलेगा। और नंबर कार्ड हमने आपको बताया वो भी काला में आपको देखने को मिलेगा। तो 26 तरह के इसमें होते हैं और 26 तरह के इसमें भी होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पर्सनली जरूर बताएंगे हम। अब जान लेते हैं इनके नंबर के बारे में। तो पान का पत्ता टोटल 13 होता है। 13 पान का पत्ता, 13 ईंट का पत्ता, 13 हुकुम का पत्ता और 13 चिरी का पत्ता होता है। अब कैसे समझेंगे कि वो पत्ता किस चीज का है, और जो है अगर कोई पत्ता है तो वो कौन सा पत्ता, ये कैसे पहचानेंगे। तो कोई पत्ता हमें दे दिया गया या दृश्य हम लोग पत्ता को निकालें और उसका निशान हम लोग देखें। पहले तो चिन्ह देखेंगे, कौन सा चिन्ह है, कोई नंबर है या कोई फेस कार्ड है। फेस कार्ड इन तीनों कहा जाता है, या इक्का का यानी मुन्ना है, या जिसका निशान ए होता है। तो पहले उस नंबर को देखेंगे। अगर हमें ये फेस कार्ड या इस समय कुछ रहा तो पहले ये देखेंगे, दूसरा रंग देखेंगे कौन सा रंग है, और तीसरा ये सब निशान देखेंगे, पान है, ईंट है, हुकुम है या चिरी है। चिरी को चिड़िया भी कहा जाता है। तो पहले ये सब देखना है आपको, तब आपको पहचान में आ जाएगा कि वह पत्ता किस का पत्ता है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये इसको नोट कर लीजिएगा आप। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल एक दिया गया है, समझिएगा एग्जाम्पल से। एक ताश की गड्डी में एक पत्ता को यादृच्छिया का मतलब बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता इक्का का है। क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता जो है वो इक्का का है। तो टोटल पत्ता इक्का का होता है 4। इक्का का टोटल पत्ता जो होता है वो 4 होता है। और कुल पत्ता जो होता है ताश में वो कितना होता है, 52। तो यहां से ई का वैल्यू हमें दे दिया गया 4 और एस का वैल्यू दे दिया गया 52। तो पी ई बराबर जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एन ई बटा में एन एस, इस फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए तो ये जाएगा 4/52 और ये कैंसिल होकर 1/13 बन जाएगा। तो इस प्रकार आप ताश के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इतना तक में आपको समझ में आएगा। अब चलिए कुछ और आगे बताते हैं। अब जैसे 13 तो ये लोग पत्ता होता है, तो कैसे कैसे होगा ये समझिए। ये 13 होता है, 13 को होता है, तो 13 गिनती पूरा कैसे होगा। तो 13 में पहला आता है
नंबर यानी नंबर कार्ड आते हैं, नंबर कार्ड को हम लोग मान लिया हम एनसी लिख दिए, उसमें आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये पूरा हो गया और 4 ये हो गए, 4 ये काट हो गए, तो 9 और 4 13। तो इस प्रकार 13 सभी तरह के, एक पान का जो पत्ता होगा वो 13 होगा इन सभी में, ईंट का होगा तो ये सभी 13 होगा, हुकुम का होगा तो ये 13 होगा और चिरी का होगा तो ये 13 हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आएगा। अब 13 ये कैसे पूर्ति हुआ जो आपने समझ लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपका हमने प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक है क्लास 10th का वो हमने आपको बता दिया है। आपको वीडियो ये कैसा लगा है हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ये प्लेइंग कार्ड्स को बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार आप वीडियो को नहीं समझा तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा, रोक के दोबारा 3 बार, जरूर समझ में आएगा आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।